नमस्कार। मैं डॉक्टर रमेश चंद एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज मैं हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत की बात करूँगा। हाइजेनबर्ग ने 1927 में अनिश्चितता सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी क्षण एक ही दिशा में किसी कण की स्थिति तथा संवेग का पूर्ण यथार्थ मापन संभव नहीं होता है। यदि x दिशा में किसी कण की स्थिति में न्यूनतम अनिश्चितता डेल्टा x लें तो उसी x दिशा में संवेग के घटक के मापन में न्यूनतम अनिश्चितता डेल्टा px इस प्रकार होगी कि इन दोनों का गुणनफल कभी भी h×2 से कम नहीं होता है वरन ज़्यादा ही होगा, अर्थात डेल्टा x डॉट डेल्टा px ग्रेटर देन और इक्वल टू h×2, जहाँ h क्रॉस इज इक्वल टू h/2 पाई इज इक्वल टू 1.054 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है। यहाँ ये ध्यान देने योग्य है कि ये अनिश्चितताएं प्रेक्षण हेतु उपयोग में लाए गए सुग्राही उपकरणों के कारण उत्पन्न नहीं होती है वरन ये नैसर्गिक होती है। सिद्धांततः चाहे आप कितने ही सुग्राही उपकरणों का उपयोग कर लें, एक ही समय में x तथा px पूर्ण यथार्थता से आप प्रेक्षित नहीं कर सकते हैं। ये अंतर्निष्ठ अनिश्चितताएं हैं जो द्रव्य कणों के तरंग स्वरूप के कारण उत्पन्न होती है। जो चिरसम्मत भौतिकी की बात जब हम करते हैं तो सामान्यतः इसमें स्थूल पिंड आते हैं। स्थूल पिंडों में सामान्यतः जो विमाएं हैं वो प्लैंक कांस्टेंट से काफ़ी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि प्लैंक कांस्टेंट का मान -34 10⁻⁻34 के ऑर्डर का है। अतः जब भी चिरसम्मत भौतिकी की राशियों की बात की जाती है तो उनकी विमाएं इस मान से अधिक होने के कारण चिरसम्मत भौतिकी में h को लगभग शून्य के बराबर लिया जाता है। इस कारण से चिरसम्मत भौतिकी में हम हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को प्रेक्षित नहीं कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि वे भौतिक राशियां जिनकी विमाओं का गुणनफल h की विमा के तुल्य होता है उन्हें विहित संयुग्मी राशियां कहते हैं, और प्रत्येक विहित संयुग्मी राशियों के लिए हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत लागू होता है। अर्थात दो विहित संयुग्मी चर राशियों का मापन एक साथ पूर्ण यथार्थता से कर पाना संभव नहीं होता है। जिस प्रकार हमने x डायरेक्शन में स्थिति और संवेग में अनिश्चितता ली है, उसी तरह से y दिशा में स्थिति तथा संवेग में अनिश्चितताओं का गुणनफल हमेशा h×2 के बराबर या इससे अधिक ही होगा। इसी प्रकार z डायरेक्शन में भी स्थिति और संवेग में अनिश्चितता का मापन इस नियम से होता है। ऊर्जा समय भी एक तरह का विहित संयुग्मी राशि है। अतः किसी क्षण ऊर्जा में अनिश्चितता और उस समयांतराल में अनिश्चितता का गुणनफल सदैव h×2 के बराबर या उससे अधिक ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार
कोणीय संवेग और कोणीय विस्थापन में भी हम हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत लिख सकते हैं। डेल्टा एल जेड डॉट डेल्टा थीटा जेड ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाई टू। या मैं स्पष्ट कर दूं कि ये मैंने जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट्स लिए हैं। जिस भी डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे उसी डायरेक्शन के कंपोनेंट के लिए भी आप हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का उपयोग कर सकते हैं। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का औचित्य भी हम निम्न दो उदाहरणों का उपयोग करके समझ सकते हैं। सबसे पहले एक वैचारिक सूक्ष्मदर्शी जो गामा किरणों का उपयोग करती है के द्वारा इलेक्ट्रॉन की स्थिति के निर्धारण के इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं। एक न्यू डैश आवृत्ति अथवा लैम्डा डैश तरंगदैर्ध्य का फोटोन स्थिर इलेक्ट्रॉन पर आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉन से प्रकीर्णित होकर यह फोटोन इस सूक्ष्मदर्शी के बी सिरे के तथा ए सिरे के बीच में जब इस सूक्ष्मदर्शी में प्रवेश करता है तो हम इस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इस इलेक्ट्रॉन की स्थिति का प्रेक्षण कर सकते हैं। यदि ये फोटोन ए और बी के बाहरी भाग में हो तो वो कभी भी इस सूक्ष्मदर्शी में प्रवेश नहीं कर पाएगा। अतः उस स्थिति में हम इलेक्ट्रॉन का स्थिति का प्रेक्षण नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो गामा किरण है वो यदि ए और बी के बीच में इस सूक्ष्मदर्शी में प्रवेश करे तो हम इस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं। अतः इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता का मापन इस सूक्ष्मदर्शी के द्वारक के बराबर होगा। और हम जानते हैं सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता ज्ञात करते समय हमने देखा है कि इसका मान लैम्डा अपॉन 2 साइन एल्फा के बराबर होता है, जहां एल्फा द्वारक ए बी द्वारा प्रेक्षण बिंदु O पर बनाए गए अर्धकोण के बराबर है। ये हमने इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता का परिकलन किया है। यहाँ अब हम इस इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता का x दिशा में प्रेक्षण देखेंगे। इसके लिए हमको ये समझना जरूरी है कि जो एक गामा किरण है वो यदि OB की दिशा तथा OA की दिशा के बीच में इस सूक्ष्मदर्शी में प्रवेश करे तो ही हम इलेक्ट्रॉन का प्रेक्षण कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। अतः संवेग में मैक्सिमम जो अनिश्चितता है उसका मापन हम OB दिशा में जा रहे संवेग में परिवर्तन को और OE दिशा में संवेग में परिवर्तन का अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए मानक जो लिया हुआ है हमने कि प्रकीर्णित गामा रे फोटोन की तरंग दैर्ध्य हमने लैम्डा ली है, जहां संवेग P = h/λ है। अब
ओबी दिशा में गति कर रहे फोटोन का एक्स दिशा में इलेक्ट्रॉन को दे संवेग, इस इलेक्ट्रॉन से टकराने से पूर्व का संवेग इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद के संवेग के अंतर के बराबर होगा। इसी प्रकार ओ ए दिशा में दिया गया संवेग भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अतः दोनों दिशाओं में एक्स दिशा के दोनों मानों के आधार पर एक्स दिशा में संवेग में अनिश्चितता का परिकलन निम्न प्रकार से होगा: डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू 2h अपॉन लैम्डा साइन एल्फा। अतः डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स का प्रोडक्ट, डेल्टा एक्स ऊपर हमने निकाला हुआ है, डेल्टा पी एक्स की वैल्यू हमने यहाँ निकाली हुई है, दोनों को रखें, जो कॉमन राशियाँ हैं उनको अलग करें तो ये बराबर होगा एच के, जो हमेशा एच क्रॉस बाई 2 के बराबर या उससे अधिक ही प्राप्त होता है। इस प्रकार ये हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुरूप है। इस तरह से यदि एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति का प्रेक्षण एक वैचारिक गामा फोटोन सूक्ष्मदर्शी से करें तो स्थिति और संवेग में अनिश्चितताओं का गुणनफल h की कोटि का होता है। यहाँ ये तथ्य आप ध्यान रखें कि अनिश्चितताएं, ये सभी जितनी भी अनिश्चितताएं हमने कैलकुलेट किए, ये गतिशील पिंड या कण में नैसर्गिक होती है, किसी मापन के प्रक्रम से उत्पन्न नहीं होती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। दूसरा जो एग्जाम्पल हम यहाँ लेंगे वो है एकल रेखा चित्र द्वारा इलेक्ट्रॉन का विवर्तन। माना इलेक्ट्रॉन का एक सूक्ष्म किरण पुंज डेल्टा वाई चौड़ाई के एक रेखा छिद्र AB पर आपतित होता है और रेखा छिद्र पर विवर्तित होकर पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप बनाता है। यदि विवर्तन प्रतिरूप में प्रथम न्यूनतम तीव्रता कोण थीटा पर प्राप्त हो तो विवर्तन सूत्र से डेल्टा वाई साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा, जहाँ n इज इक्वल टू 1 लिया है क्योंकि हम प्रथम उच्चिष्ट की बात कर रहे हैं। स्पष्ट है कि डेल्टा वाई दिशा में इलेक्ट्रॉन में अनिश्चितता, स्थिति की अनिश्चितता को प्रदर्शित करता है, जो लेमडा अपॉन साइन थीटा होता है। क्योंकि आप चित्र में भी देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन ए से बी तक की दूरी में कहीं भी हो सकता है, अतः उसकी स्थिति में अनिश्चितता वाई दिशा में डेल्टा वाई के बराबर होगी। इसी प्रकार यहाँ स्पष्ट कर दूँ, लेमडा जो है वो इलेक्ट्रॉन की सबद्ध तरंग की तरंग दैर्ध्य है। अतः इलेक्ट्रॉन का संवेग भी डे ब्रोगली संबंध से h अपॉन p के बराबर होगा, जिसका इस्तेमाल भी हम आगे करेंगे। y दिशा में संवेग में अनिश्चितता को भी हम गणना कर सकते हैं। चित्रानुसार ये होगी डेल्टा पी वाई इजिकल टू पी साइन थीटा माइनस पी साइन थीटा इजिकल टू 2p साइन थीटा। अतः y डायरेक्शन में स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितताओं का गुणनफल, डेल्टा वाई ऊपर निकाला हुआ है हमने, लेमडा अपॉन साइन थीटा, डेल्टा पी वाई हमने निकाला हुआ है 2p साइन थीटा, दोनों का वैल्यू हम रख दें तो इस आधार पर p की वैल्यू हम रख दें h अपॉन लेमडा दे ब्रोगली संबंध से। जो कॉमन राशियाँ हैं उनको हटाएं तो ये दोनों का प्रोडक्ट 2h के बराबर होता है, जो कि हमेशा h क्रॉस बाई 2 से अधिक ही है। इस प्रकार ये परिणाम भी हाइजेनबर्ग के सिद्धांत से सहमति प्रकट कर रहा है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इन दोनों उदाहरणों से अनिश्चितता सिद्धांत के औचित्य के लिए हम
जो औचित्य है उसको यहाँ हमने विस्तार से समझाया है। अतः अनिश्चितता सिद्धांत सूक्ष्म कणों के कणीय स्वरूप तथा तरंग स्वरूप के मध्य अन्योन्य क्रियाओं के आधार पर प्राप्त होता है और ये क्वांटम यांत्रिकी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसको हम आगे भी देखेंगे। आज मैं अपना व्याख्यान यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।